हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से 21 साल पहले साल 1 फरवरी 2003 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्षयान हादसे में 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। इसमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थी, जिनका आखिरी मैसेज था, हम आपका मैसेज कॉपी नहीं कर पाए। वो कहानी जब सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया की आंखें थीं। नम अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की आखिरी उड़ान क्यों हो गई थी असफल? जानते हैं ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे की असली वजह, जिसे नासा ने दुनिया से छिपा कर रखा। भारतीय मूल की कल्पना चावला, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष की सैर की। हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। डॉक्टर कल्पना चावला नासा की अंतरिक्ष यात्री थी। वह अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली भारतीय महिला रही। 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला ने अपने 6 साथियों के साथ नासा के स्पेस यान कोलंबिया स्पेस शटल से 10:39 EST पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। अंतरिक्ष के लिए सफल उड़ान भरी थी। इस स्पेस शटल में 7 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें डॉ कल्पना चावला, कर्नल रिक हसबैंड, कमांडर विलियम मैककूल, लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल एंडरसन, कैप्टन डेविड ब्राउन, कमांडर लाहौल क्लार्क और इजरायली कर्नल इलन रेमन को लेकर रवाना हुआ था। 1 फरवरी 2003 को पूर्वी टेक्सास में कोलंबिया के टूटकर गिरने से चालक दल के 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई। यह तस्वीर अनप्रोसेस्ड फिल्म के एक रोल पर थी, जिसे बाद में खोजकर्ताओं ने मलबे से बरामद किया था। बाईं ओर नीचे की पंक्ति में अपनी शिफ्ट के रंग को दर्शाने के लिए लाल शर्ट पहने हुए मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला, कमांडर रिक टी, मिशन कमांडर लॉरेल बी क्लार्क और पेलोड विशेषज्ञ इलान रेमन हैं। बाईं ओर से शीर्ष पंक्ति में नीली शर्ट पहने हुए मिशन विशेषज्ञ डेविड एम ब्राउन, पायलट विलियम सी मैकुलम पायलट हैं और पेलोड कमांडर माइकल पी एंडरसन STS-107 कोलंबिया अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला स्पेसशिप था। इसकी पहली उड़ान अप्रैल 1981 में हुई थी और इस घटना से पहले इसने 27 मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। 16 जनवरी को ये अपनी अंतिम उड़ान पर था। 16 दिवसीय अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलतापूर्वक कई विज्ञान प्रयोग किए। इसमें करीब 80 से अधिक प्रयोग पूरे किए। यह काम करने के लिए शिफ्ट शेड्यूल पर काम किया जा रहा था, ताकि स्पेस में उस दौरान उनकी रिसर्च कभी भी बंद न हो। नासा के अनुसार अन्य कार्यों के बीच STS-107 कोलंबिया के दल ने उस तकनीक का भी परीक्षण किया जिससे नासा अपने यंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पानी का पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग करना चाहता था। स्पेस हब मॉड्यूल में पूर्ण किए गए प्रयोग जैविक और स्वास्थ्य विज्ञान पर केंद्रित थे। साथ ही कैसे कीड़े और मछली अंतरिक्ष यान पर प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर भी प्रयोग किया गया था। बस वो धरती वापस आ ही रहे थे, तभी स्पेस यान में तकनीकी खराबी के संकेत मिलने लगे। क्या आपको मालूम है कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही नासा को पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा? जी हाँ, इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। 16 दिन पहले उड़ान भरते समय स्पेस शटल के ईंधन टैंक फोम का एक टुकड़ा टूट गया और बाएं पंख में छेद हो गया। नासा के वैज्ञानिकों को पता था कि धरती पर पुनः प्रवेश के दौरान कोलंबिया नष्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री कभी भी सही सलामत धरती पर नहीं लौट पाएंगे। फिर भी नासा की टीम ने यह बात कोलंबिया स्पेस शटल के अंतरिक्ष यात्रियों से छिपाए रखी। सच्चाई से अनजान कल्पना चावला सहित अन्य वैज्ञानिकों ने 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा में नासा को पल पल का अपडेट दिया और अपने मिशन में लगे रहे। अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को 7 चालक दल के सदस्यों के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे कि मिशन सफल रहा और आखिरकार 16 दिनों के बाद वह अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। उनके जीवन का सफर पृथ्वी पर लौटने से पहले ही खत्म होने वाला था। शटल कोलंबिया अपनी तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यान में गड़बड़ी होने के संकेत मिलने लगे। वायुमंडल में प्रवेश करते ही यान के ईंधन टैंक के फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और इसने अंतरिक्ष यान के पंख को तोड़ दिया। यह बाद में पाया गया कि बाएं पंख पर बने छेद के चलते बाहरी वायुमंडलीय की गैसें शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गए
और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नेस्तोनाबूद हो गया। उस समय धरती पर लोगों की भीड़ इन यात्रियों के आने का इंतजार कर रही थी। लोगों ने आसमान से आग का एक गोला धरती पर गिरते देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया आखिर क्या हो रहा है। बाद में लोगों को हादसे की गंभीरता का एहसास हुआ, सभी की आंखें नम हो गईं। अंतरिक्ष यात्रियों का परिवार धरती पर उनका स्वागत करने बेताब थे, लेकिन परिवार को अंतरिक्ष यात्रियों का शव को देखने का मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि यह हादसा इतना भयानक था कि अंतरिक्ष यात्रियों शरीर हवा में ही जलकर राख हो गया था। इस हादसे में चालक दल के सभी 7 सदस्यों की मौत हो गई। नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया के सिर्फ 40% थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना चावला और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान DNA से की गई थी। घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने स्पेस शटल फ्लाइट्स को अगले 2 सालों से ज्यादा समय के लिए निलंबित कर दिया था। दुर्घटना के बाद एक जांच टीम का गठन किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अगस्त 2003 में एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यान में ऊष्मा से बचाव के लिए बने कवच के टूट जाने से दुर्घटना घटी। इस हादसे के कई साल तक अमेरिका ने मानव युक्त मिशनों को रोक दिया था। नासा द्वारा जून 2003 में जारी की गई यह अधिनांकित तस्वीर अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पर सवार STS-107 चालक दल के सदस्यों को दिखाती है। इसके बाद 30 सितंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। स्पेसशिप का कंट्रोल खोने और केबिन का प्रेशर बुरी तरह बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। हालांकि केबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन डिप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू दोबारा होश में नहीं आ पाया। उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने नासा को इस तरह के मिशन को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यूएस ने 1969 से 1972 के बीच 4 साल में चांद पर 6 मानव मिशन भेजे। कुल 24 अंतरिक्ष यात्री चांद तक पहुंचे, लेकिन 12 ही चांद की सतह पर उतर पाए। 1986 में चैलेंजर के बाद यह अमेरिका का दूसरा स्पेस शटल हादसा था। इसके बाद अमेरिका से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना बंद कर दिया था। लगभग 2.5 साल तक किसी भी अंतरिक्ष यान ने उड़ान नहीं भरी। इस दौरान कोलंबिया हादसे की जांच भी चलती रही। जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आए, उसके बाद नासा ने अपने सिक्योरिटी पैटर्न में काफी बदलाव भी किए। नासा के कोलंबिया स्पेस शटल के हादसे से भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस हादसे में भारत की बेटी हरियाणा की छोरी डॉक्टर कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हुई थी। हादसे की खबर मिलते ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को शोक संदेश भेजा था। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर कल्पना चावला के अंतिम शब्द थे कि हालांकि मुझे अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष में भारतीय होना महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौर मंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। और ऐसा ही हुआ। अपनी 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके पृथ्वी लौटते समय धरती पर उतरने से पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।